अब तक की कहानी में रिहान आहना की गुप्तांग में एक मोती डाल देता है जिसे फादर ने उसे दिया था। आहना अपनी असली रूप में आ जाती है और रिहान को पता चल जाता है कि इतने दिनों तक उसके साथ आहना नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी रह रही थी। कर्ण पिशाचिनी उसे बताती है कि नीलावंती एक यक्षिणी है और अपने बेटे को फिर से जिंदा करने के लिए रिहान के बचपन से ही पीछे पड़ी है, क्योंकि रिहान का जन्म एक खास दिव्य नक्षत्र में हुआ है, जबकि ठीक उसी समय आहना का जन्म पाप से हुआ है। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी रिहान को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में भी बताती है। वह उसे कहती है कि नीलावंती अपने बच्चे के लिए आहना को दिव्य लोक में ले गई है और उसकी बलि चढ़ाने वाली है। रिहान सदमे में उठता है कि वो अभी उस दिव्य लोक में जाकर आहना को छुड़ा लेगा। उसकी बात सुनकर कर्ण पिशाचिनी जोरों से हंसते हुए कहती है, लेकिन वहां जाओगे कैसे? अब आगे कर्ण पिशाचिनी रिहान से ये सवाल कर जोर जोर से हंसती हुई गायब हो जाती है। रिहान बस चिल्लाता रहा, कर्ण पिशाचिनी, मुझे उन तक पहुंचाने का रास्ता बताओ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। रिहान सदमे से जमीन पर बैठ गया। रिहान अब उस अंधेरे महल में एकदम अकेला रह गया था। वहां काम करने वाले नौकर सूर्य डूबने से पहले ही चले जाते थे। रिहान ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे नीलावंती के कमरे में गया। वहां एक मजबूत ताला लगा था जिसकी चाबी उसके पास नहीं थी। रिहान ने स्टोर रूम में पड़ा कुल्हाड़ी उठाया और लगातार उस दरवाजे पर वार करने लगा। वह बेहद मजबूत दरवाजा था। काफी मुश्किल से वह दरवाजा टूटा और इतनी जगह बन गई कि रिहान उसके अंदर घुस सकता था। रिहान जल्दी से उस कमरे में दाखिल हुआ और सीधे कमरे में रखी अलमीरा को खोलने लगा। वह भी लॉक थी और उसकी भी चाबी रिहान के पास नहीं थी। उसने फिर एक बार वही कुल्हाड़ी उठाई और उस अलमारी को तहस नहस कर दिया। अब उसके सामने वही खुफिया दरवाजा था जिसके अंदर वह सीढ़ियां थी जो नीचे तहखाने तक जाती थी। वह दरवाजा खुला ही था। रिहान पसीने से भीगा हुआ उसके अंदर जाने को ही हुआ था। उसे लगा अंदर पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, इसलिए वह भागकर अपने कमरे में गया और एक टॉर्च और अपनी पिस्तौल रख ली, जिसे कभी नीलावंती ने ही उसे उसकी हिफाजत के लिए दी थी। हालांकि रिहान यह बात अच्छी तरह जानता था कि वो जहां जा रहा है वहां यह पिस्तौल खिलौने से भी कम है, लेकिन यह उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकती थी। रिहान ने एक लंबी सांस ली और उस दरवाजे को खोलकर बड़ी टॉर्च की मदद से वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जल्द ही वह नीचे पहुंच गया, जहां उसे वही भयानक माँ काली की मूर्ति दिख गई। रिहान बहुत परेशान था। बावजूद उसके जब उसने देखा कि उस मूर्ति के सामने लगा दिया बुझ चुका है, तो वह वहीं रुक गया और सच्चे दिल से दिया जलाकर प्रार्थना करने लगा कि हे माँ काली, यदि इस धर्म युद्ध में मैं सही हूं तो मुझे विजयी बनाना, और यदि मैं गलत हूं तो मुझे शांति और सत्बुद्धि प्रदान करना। रिहान ने बड़े आदर से जब उस मूर्ति के पास खड़े शेर के दांत हिलाए तो रिहान की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस दीवार पर वह तिलस्मी दरवाजा था जो शेर के दांत हिलाते ही खुल जाता था, वो अब गायब था। वहां बस सुनसान दीवार थी जिस पर मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। रिहान अब बिलख कर रोने लगा। अब उसे समझ आ गया कि उस कर्ण पिशाचिनी ने उससे क्यों पूछा था कि तुम वहां कैसे जाओगे। रिहान बहुत दुखी हुआ और रोते हुए अपनी कार की चाबी उठाई और सीधे चर्च की ओर बढ़ने लगा। वह बहुत जल्द चर्च के अंदर अपने घुटनों के बल बैठा रो रहा था। तभी किसी बूढ़े ने उसके सर पर हाथ फेरा। रिहान ने सर उठाकर देखा तो वो वही फादर था जिसने आहना की सच्चाई रिहान को बताई थी। रिहान उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा
और उसके पैर पकड़कर बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरी आहना को बचा लो प्लीज, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उस फादर ने उसे प्यार से उठाकर अपने सीने से लगाया और उसके सर पे हाथ रखकर कहा, बेटा तुम भगवान के घर आए हो, अब सब ठीक होगा। भगवान यीशु पर आस्था रख, कुछ नहीं होगा तेरी आहना को। उसके बाद उस फादर ने रिहान को चर्च की बेंच पर बैठाया और पानी पिलाकर पूछा, अब मुझे विस्तार से बताओ क्या बात है, कुछ भी छिपाना नहीं। रिहान ने एक लंबी सांस ली और उस फादर को सब बताता चला गया। यह सब सुनकर उस फादर का मुख खुला का खुला रह गया। उसके मुख से बस यही निकला, यह दुनिया कितनी अद्भुत और विशाल है। उसके बाद वो उठे और यीशु भगवान के समीप जाकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने करीबन आधे घंटे दुआ की। उसके बाद रिहान से कहा, रिहान तुम्हें उस दिव्य लोक में वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हें अपने अंदर, अपने अतीत में जाना होगा। रिहान भी अब प्रभु यीशु के समक्ष बैठ गया और ध्यान करने लगा। बहुत जल्द ही उसे याद आ गया कि पेरिस में रहने से पहले वे अमेरिका में रहते थे। वहाँ भी उनका एक विशाल बंगला है जिसमें उसके हाथों से उसी के डॉक्टर प्रेरणा की जान गई थी। रिहान ने झट से अपनी आंखें खोली और फादर को बताया कि शायद दूसरा दरवाजा वहीं उसी घर में हो। एक खंडर हो चुका विशाल महल जैसा बंगला, घर की सभी दीवारें सीलन भरी थी। पूरे घर में जगह जगह मकड़ियों के जाले ही जाले और धूल मिट्टी के मोटी चादर बिछी थी। उस घर में सुविधा की लगभग हर चीज मौजूद थी, बस उसका किसी इंसान को इस्तेमाल किए जमाना हो चुका था। रिहान डरा सहमा सा पूरे घर में घूम रहा था। वह घर इतना विशाल था कि एक एक कमरे की तलाशी लेने में रिहान का 3-4 घंटा चला जाता था और उस घर में ऐसे 50 कमरे थे। रिहान ने खिसियते हुए कहा, यार यह घर है कि भूल भुलैया। करीबन 1 हफ्ते तक रिहान उस पूरे घर में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला सिवाय कबाड़ के। आखिरी दिन रिहान ने जब अपना सारा सामान पैक कर लिया था कि अब मुझे वापस फादर के पास जाना चाहिए, तब रिहान को किसी दीवार के पीछे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई लंबे समय से कैद में हो और दर्द से कर्रा रहा हो। रिहान को लगा कहीं इस दीवार के पीछे उसकी आहना तो नहीं बंधी है। ऐसा विचार आते ही उसने कहीं से एक मोटा रोड ढूंढा और दीवार में मारने लगा। वह एक नकली दीवार थी जिसे बस लकड़ी से बनाकर पेंट किया गया था। जल्द ही रिहान के सामने एक गुप्त कक्ष था जिसे बड़ी खूबसूरती से छिपाया गया था। उस कमरे को देखकर रिहान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसे लगा जरूर यही कमरा होगा जिसमें वह गुप्त मार्ग होगा। रिहान अब पागलों की तरह उस कमरे में रखी हर चीज को यहाँ से वहाँ फेंकने लगा। उसी कमरे में उसे एक अलमीरा मिली जिसे बड़े अजीब तरीके से कील ठोककर बंद किया गया था और उसके ऊपर कई सारे मंत्र थे। रिहान यह बात जानता था कि इस अलमीरा के अंदर वह दरवाजा तो नहीं होगा, मगर पता नहीं क्यों उसे बेहद तीव्र इच्छा हुई उस अलमीरा को खोलकर देखने की। उसने एड़ी चोटी का बल लगा दिया और बहुत कड़े प्रयास से उस अलमीरा को खोल ही दिया। उसके अंदर के वस्तु को देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर एक मानव कंकाल था। रिहान वहां से जोरों से चीखता हुआ बाहर निकल गया। अब उसकी सारी हिम्मत जवाब देने लगी। उसे याद आया, हो न हो यह प्रेरणा की ही लाश है।
जिसे नीलावंती ने ऐसे ठिकाने लगाया था। रिहान अब अपना सामान लेकर उस भूत बंगले से बाहर जाने ही वाला था कि उसके सामने एक काला साया आकर खड़ा हो गया और उसकी डर के मारे जोरों से चीख निकल गई। वह एक क्रोधित रूह थी जिसकी आंखें लाल जल रही थी। वह बेहद खौफनाक लग रही थी। वह गुस्से में रिहान को ही घूरे जा रही थी। उसे देखकर अब रिहान की हालत काटो तो खून नहीं वाली हो चुकी थी। उस आत्मा ने जोर जोर से हुकार भरी और कहा, आ गया। आखिर जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था वो आ ही गया। रिहान, तुझे क्या लगता है तू मुझे हमेशा यहाँ कैद रख सकेगा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रिहान उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन वह रूह बेहद क्रोधित थी और रिहान से बदला लेना चाहती थी। उस रूह ने एक झटके में रिहान की गर्दन पकड़ ली और हवा में लटका दिया और गुस्से में गरजते हुए बोली, आज तुझे अपने हर किए का हिसाब देना होगा। और रिहान को पूरी ताकत से सामने वाली दीवार पे फेंक दिया। रिहान बुरी तरह चीखने लगा। उसका सर दीवार से टकराया था और खून रिस रहा था। वह आत्मा आग उगलते हुए रिहान की ओर बढ़ने लगी और रिहान डर से थर थर कांपने लगा। उसकी गर्दन एक बार फिर उसी रूह के हाथों में थी और उसने दोबारा रिहान को उठाकर जमीन पर पटका। रिहान इस बार पीठ के बल गिरा और उसके नाक से खून निकलने लगा। प्रेरणा की आत्मा नफरत से हंसते हुए बोली, जानते हो रिहान, इस पूरी दुनिया में सबसे तकलीफदायक मौत क्या होती है? रिहान अब उसके आगे हाथ जोड़कर बोला, देखो, मैंने जो भी किया वो अनजाने में किया। वो सब मैंने नहीं, मेरे अंदर मौजूद हैवान ने किया। मुझे माफ कर दो। वैसे भी गलती तो तुम्हारी भी थी। तुम मेरी डॉक्टर थी और हर डॉक्टर का फर्ज होता है अपने मरीज को रोग से मुक्त करना, लेकिन तुम तो मेरा ही गलत फायदा उठाना चाहती थी। प्रेरणा की आत्मा गुस्से से बोली, यह काम हर कोई मजे के लिए करता है और कौन सा मैं तुझे मार डालती, पर तुमने तो मुझे मार कर यही कैद कर लिया, वो भी हमेशा के लिए। रिहान, आज खुदा का इंसाफ देखो, तुम भी यही जिंदा जलोगे मेरे कंकाल के साथ और तभी मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल पाएगी। रिहान उसकी बात सुनकर जोरदार चीखा, पर प्रेरणा की आत्मा वहां से ओझल हो गई। अब रिहान जल्दी से उठकर जाना चाहता था, लेकिन उसमें उठने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी प्रेरणा की आत्मा अपने साथ एक आदमी को लेकर आई जो कि बदहवास सा फटे हाल में था। प्रेरणा ने कहा, तुम्हें मुझसे मुक्ति चाहिए ना, तो जाओ और इस आदमी के पास मेरी कंकाल रखो और दोनों को पेट्रोल छिड़क कर जला दो। उसके बाद तुम भी मुक्त और मैं भी मुक्त। वह आदमी खुशी से पागलों की तरह नाचने लगा। बस इसी छोटे से काम के लिए प्रेरणा ने उस चोर को 10-12 सालों से उस घर में कैद कर रखा था। आज वह आजाद होने वाला था। वह भाग कर गया और स्टोर रूम से पेट्रोल से भरा एक डिब्बा लेकर आया। उसने सबसे पहले अलमीरा से प्रेरणा की अस्थियां निकाली और रिहान के पास सजाने लगा। अंत में उसने पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। रिहान उससे दया की भीख मांग रहा था कि वो उसे जाने दे। मेरी आहना की जान खतरे में है। यदि तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा। वह चोर चिल्लाकर बोला, आजादी दौलत से बहुत कीमती होती है साहब, और हंसते हुए अपनी जेब से माचिस निकालकर जलाने लगा। जब भी माचिस की तिल्ली जलती, न जाने कहां से एक हवा का झोंका आता और माचिस की तिल्ली बुझ जाती। इससे वह चोर गुस्से में चीखने लगा
और जब उसने दूसरी माचिस की तिल्ली जलाई और उसे रिहान की तरफ फेंकने ही वाला था, तभी सहसा उसका हाथ हवा में ही रुक गया। जब उसने सामने देखा कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भी एक रूह थी जो कि अब बेहद गुस्से में उसका हाथ पकड़े उसे घूर रही थी। उस रूह ने उस चोर का हाथ जोरों से मरोड़ा और उसे रिहान से दूर फेंक दिया। वह चोर अब दर्द से कर्रा उठा और उसका बीच बचाव करते हुए प्रेरणा की रूह सामने आ गई। उसने गुस्से से उस अनजान रूह से कहा, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? हट जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लूं। वह रूह रिहान की तरफ देखती हुई बोली, तुम मुझे क्या कैद करोगी? इसके लिए तो मैंने मौत के इतने सालों बाद भी मुक्ति को स्वीकारा नहीं है। अब प्रेरणा गुस्से में उफनते हुए अपनी दोनों आंखें बंद करके कुछ शक्तियों का आवाहन करने लगी, जिसे देखकर उस अनजान रूह ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और शक्तियों का आवाहन करने लगी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर शक्तियों से प्रहार किया। अब वह दोनों रूहें घमासान युद्ध कर रही थी। उस युद्ध में प्रेरणा की आत्मा उस अनजान आत्मा पर भारी पड़ रही थी। तभी रिहान को लगा कि कोई उसके पास आकर उसे उठा रहा है। रिहान ने आंखें खोली तो वह किसी आदमी की रूह थी। उसने रिहान को उठाया और उसके प्रयासों से रिहान अपने हाथों के बल उठा और सामने दीवार की ओर चलने लगा। उस आदमी की आत्मा ने रिहान के कानों में कुछ कहा और रिहान को एक रास्ता दिखा। वहां प्रेरणा की रूह उस अनजान रूह की गर्दन दबोचे दीवार पर लगा के खड़ी थी। वह युद्ध प्रेरणा ने जीत लिया था। तभी अचानक से प्रेरणा ने देखा कि उसके हाथ पैर से धुआं उठ रहा है। उसने झट से उस रूह की गर्दन छोड़ी और पीछे मुड़कर देखा। रिहान ने उसकी कंकाल को आग के हवाले कर दिया था और इसी वजह से उसकी आत्मा भी जल रही थी। प्रेरणा की आत्मा गुस्से में चीखती चिल्लाती हुई रिहान पर झपटी, लेकिन उस आदमी की आत्मा ने उसे पकड़ लिया। उसके कंकाल को आग लगते ही अब प्रेरणा की रूह बेहद कमजोर पड़ने लगी थी। उसके कुछ समय बाद उस महिला की रूह ने रिहान से चिल्लाकर कहा, रिहान, जल्दी से उस कलश का पानी उस जलती हुई आग में डालो। रिहान ने हैरत से पूछा, पर क्यों? उस महिला ने जवाब दिया कि इसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी क्योंकि उस कलश में गंगा जल है। रिहान अब भागकर गया और उस कलश का पानी उस कंकाल पर उड़ेल दिया, जो कि उस वक्त तक राख हो चुकी थी। ऐसा करते ही धुएं की तरह प्रेरणा की आत्मा गायब हो गई। अब सब ठीक हो चुका था, लेकिन रिहान के सर से अभी भी खून निकल रहा था। उसके पैर उसके जिस्म का भार उठाने में नाकाम होने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कहानी में एकदम प्रेरणा कहाँ से आ गई। तो प्रेरणा के बारे में जानने के लिए आपको इसी कहानी का भाग 8 देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको प्रेरणा की सारी कहानी समझ आ जाएगी। यह कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, जो भी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। धन्यवाद।